देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड आजकल एक त्रासदी से गुजर रहा है। जहां 37 साल पहले तक एक भी मस्जिद नहीं हुआ करती थी, आज वहां 2000 से ज्यादा अवैध मजारें कुकुरमुते की तरह उगाई हैं। इस महापाप की दोषी है कांग्रेस पार्टी। ये तो बात थी अवैध मजारों और मस्जिदों की, लेकिन उत्तराखंड में जिहादियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल मामला है रेलवे की जमीन पर कब्जा करने का। यहां रेलवे की जमीन पर लोगों ने पहले कच्ची झोपड़ियां बनाई और फिर धीरे धीरे मकान पक्के होते गए, मस्जिदें और मज़ारें बनती चली गई। लेकिन अब जब प्रशासन इन जमीनों को खाली कराने पहुंचा तो लोगों ने बच्चों और महिलाओं को आगे कर दूसरा शाहीन बाग बना दिया। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। उत्तराखंड के हल्द्वानी की गफूर बस्ती में अतिक्रमण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहां लोगों ने रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपने घर बना लिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट इन अवैध कब्जों को हटाने की अनुमति पहले ही दे चुका है। इस मुद्दे को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध कर रहे लोगों ने अब अपने बच्चों और घर की महिलाओं को आगे कर दिया है। प्रदर्शनकारी इनकी आड़ में शाहीन बाग जैसा दूसरा प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शन के दौरान इसी तरह से बच्चों और महिलाओं को आगे कर दिया गया था। दरअसल 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। इसके लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन को हफ्ते भर की समय सीमा दी थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई, लेकिन लोगों ने भारी विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कार्रवाई को 10 जनवरी तक टाल दिया गया। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द खाली करवाने के आदेश दे चुका है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शनकारी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अपने बच्चों और घर की महिलाओं को आगे कर रहे हैं, साथ ही हवाला दे रहे हैं ठंड होने का। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड में उन्हें बेघर किया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अतिक्रमण हटाने से पहले उन्हें कहीं और बसाया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अतिक्रमणकारियों के पक्ष में एजेंडा लगातार चलाया जा रहा है ताकि सरकार अतिक्रमण हटाने का इरादा छोड़ दे। साथ ही कांग्रेस नेता भी इस आग को खूब हवा देने में लगे हैं। वहीं एक दावे के मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 से हुई थी। पहले कच्ची झुग्गियां बनाई गई जो बाद में पक्के निर्माण में बदल गई। बाद में इसी अवैध कब्जे में न सिर्फ इबादत गाहें बल्कि अस्पताल तक बना डाले गए। आरोप ये है कि सब देखने के बाद भी तत्कालीन रेलवे सुरक्षा बल खामोश रहा। साल 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट की कड़ाई के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ पहला केस दर्ज करवाया, लेकिन तब तक लगभग 50,000 लोग अवैध तौर पर वहां रहना शुरू कर चुके थे। नैनीताल हाईकोर्ट के साल 2006 में आदेश के चलते कब्जेदारों ने लंबी मुकदमेबाजी की। हालांकि वो अपने कब्जे का कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जेदारों के खिलाफ 1.5 दशक पहले भी बड़ा अभियान चलाया गया था। तब भारी फोर्स के साथ सिर्फ कुछ हिस्सों को खाली करवाया जा सका। इस दौरान कब्जेदारों के घरों के नीचे रेलवे लाइन तक निकली थी। कुछ वक्त की शांति के बाद खाली करवाई गई जगह पर फिर से अवैध कब्जा होना शुरू हो गया और इस सारे अवैध कब्जे का श्रेय जाता है उस वक्त की कांग्रेस सरकार को, जिसने वोटों की राजनीति करने के लिए जिहादियों को पनाह दी। उस वक्त जो बीज कांग्रेस ने बोए थे वो पेड़ बन चुके हैं जिन्हें काटना अब मुश्किल हो रहा है। अब उत्तराखंड की एक और तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 मई 2022 को एक बयान में पहाड़ों पर बनती अवैध मज़ारों पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने मज़ारों को कुकरमुते की तरह बढ़ने और उन्हें अतिक्रमण बताते हुए उन पर कार्रवाई का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने राज्य में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित करने के एक अभियान की जानकारी देते हुए उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को चिंता का विषय बताया था। अवैध मज़ारों और नशे के खिलाफ काम कर रहे वयोवृद्ध संत स्वामी दर्शन भारती ने पहले और अब के हालातों पर खुलकर बात करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा 1985 तक
यहाँ एक भी मस्जिद नहीं थी। हमारे यहाँ मुस्लिमों को मनिहारी कहा जाता है, जो औरतों के साज श्रृंगार के सामान बेचने का काम करते हैं। अल्मोड़ा में एक स्थानीय स्वर्णकार ने पहली मस्जिद दया भाव में मनिहारियों को बनाने के लिए आदेश दे दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि इसके बाद यहां मस्जिदों की बाढ़ आ जाएगी। स्वामी दर्शन भारती ने बताया कि उत्तराखंड में मुस्लिमों को सबसे ज्यादा बढ़ावा कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार के नेतृत्व में बनी सरकार में मिला। उन्होंने बताया, एनडी तिवारी की सरकार में महापाप हुआ है। उनकी ही सरकार में नैनीताल की नैना देवी के मंदिर के ऊपर उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बना दी गई। मस्जिद पूरी तरह से अतिक्रमण करके सड़क पर बनाई गई। मस्जिद के आगे मंदिर भी अब छोटा लगने लगा। उन्होंने आगे बताया कि हिंदुओं के इस उद्गम स्थल का दुर्भाग्य रहा कि राज्य बनने के बाद पहली सरकार नारायण दत्त तिवारी की बन गई। हमें तो लगा था कि यह प्रदेश दुनिया को हिंदू धर्म का संदेश देगा, लेकिन अब तो यहाँ अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। उत्तराखंड में बनी ज्यादातर मस्जिदें नारायण दत्त तिवारी के वक्त में बनवाई गई हैं। श्रीनगर, पौड़ी, दुगड्डा और कोटद्वार में भी मस्जिदों को बनवा दिया गया। बॉर्डर पर पड़ने वाले धारचूला में भी बहुत सारी मस्जिदें बना दी गई। कांग्रेस की सरकार में तो मुस्लिम राज्य मंत्री भी बनाए गए। स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक आज पूरे उत्तराखंड में लगभग 2000 से ज्यादा अवैध मज़ारे हैं। ये मज़ारे तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जाई हुए हैं। मज़ारों को सिंचाई विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर बनाया गया। देहरादून नगर निगम और जिला पंचायत की 60 से 70% सरकारी जमीनों पर मुस्लिमों का आज कब्जा है। देहरादून की आजाद नगर कॉलोनी की कई हजार हेक्टेयर जमीनों पर मुस्लिमों का अवैध कब्जा है। आज देहरादून की राजीव नगर से गुजरती रिस्पना नदी और शहर के नालों की जमीनों पर कई मंजिला ऊंची मस्जिदें खड़ी कर दी गई। इसके अलावा कई मदरसे भी बना दिए गए। आज ये इलाका मुस्लिम बहुल लगता है। आज मुस्लिम जोशीमठ तक पहुंच गए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 4 से 5 सालों में देवभूमि की संस्कृति खत्म हो जाएगी। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, देश के हर राज्य में कांग्रेस सरकार ने यही गंदा खेल खेला है। आप कांग्रेस की इन घटिया हरकतों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।